Hello friends, welcome to Master Coding Hub. In this tutorial we will talk about the two phase method. इस वीडियो में हम टू फेज मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था बिग एम मेथड के बारे में। अगर आप वो ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाइए देख कर आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से अगर कि वो देख के आते हैं तो आपको टू फेज मेथड समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टू फेज मेथड। अब टू फेज मेथड हमारा क्या होता है, ये एक अल्टरनेटिव मेथड है बिग एम मेथड का, जो कि कंप्यूटराइज सोल्यूशन के लिए ये हमारा काम आता है। ओके, तो चलिए पहले बात करते हैं कि टू फेज मेथड का काम क्या है। अब हम इसको कैसे वर्क करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि ये अल्टरनेटिव मेथड है तो इसमें भी अगर कि हमारा क्या है इक्वल टू, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर कि ऐसी सिंबल है तो इसमें हम बिग एम मेथड या फिर टू फेज मेथड पे अप्लाई करके उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब टू फेज मेथड से ऐसा लग रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा टू फेज मेथड जो है वो दो फेज में होगा। ओके, दो फेज में होगा। पहला फेज हमारा जो होगा, पहला फेज होगा फेज फर्स्ट, एंड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा फेज सेकेंड। ओके, क्या हो जाएगा फेज सेकेंड। फेज फर्स्ट में हम बात करेंगे। अब जैसा कि हमारा क्या है, हम अल्टरनेट वेरिएबल सॉरी आर्टिफिशियल वेरिएबल या फिर स्लैक या सरप्लस वेरिएबल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली बात करेंगे फेज फर्स्ट में हम किसमें, आर्टिफिशियल वेरिएबल की बात करेंगे। किसमें, आर्टिफिशियल वेरिएबल के ऊपर वर्क करेंगे। ओके, एंड फेज टू में हम क्या बात करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल को कोई भी कष्ट ना पहुंचाते हुए हम जो ओरिजिनल वेरिएबल है यानी कि x1 x2 एंड स्लैग वेरिएबल का हम यूज करके हम क्या करेंगे, फेज टू में सोल्यूशन करेंगे। और इन दोनों फेज को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, जिससे हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आपने ओवरव्यू इसका समझ लिया होगा कि टू फेज मेथड हमारा कैसा रहने वाला है, कि यानी एक फेज में ऐसे सॉल्व होगा एंड सेकेंड फेज में ऐसे सॉल्व होगा। तो चलिए अब उसको क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसा कि हमारा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, बोला है मिनिमम जेड, और हमारा ये जेड की वैल्यू दिया है। ओके, एंड यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन ये दिया है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे ग्रेटर देन है, यानी कि हमारा ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। हमारा क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड। अब देखिए ये राइट हैंड साइड बड़ा है, सॉरी छोटा है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, बड़ा है। तो अब बड़े में से अब इन दोनों को इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ ना कुछ तो हमें माइनस करना पड़ेगा, यहाँ इसमें से कुछ ना कुछ तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके LHS इक्वल टू RHS होगा। सिंपली यही हम बिग एम मेथड में भी करते आ रहे थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सीधा 4x1 प्लस 8x2 प्लस क्या लिखेंगे 6x3, और यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 64। ओके, इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x1 प्लस सेकेंड इक्वेशन के लिए 6x2 प्लस क्या हो जाएगा 12x3, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस स्लैग वेरिएबल का हम यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस S2। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रहा है। अब यूनिट मैट्रिक्स हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, वहां पे बताया था क्या है, आप वो वीडियो जाके रिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है आर्टिफिशियल वेरिएबल का। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे A1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा A2। ओके, तो ये इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको अगर कहीं हम जनरल फॉर्म में अगर कहीं और मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखे तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4x1 प्लस 8x2 प्लस 6x3, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस S1, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 0S2। जो भी वेरिएबल इसमें नहीं है इन दोनों इक्वेशन में, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0S1 लगा देंगे, प्लस क्या हो जाएगा A1 तो है ही हमारा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस 0A2, यानी A2 इसमें नहीं है, दिस इज इक्वल टू 64। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर हम इसको थर्ड मान लेते हैं। ओके, अब इसके लिए अब यहाँ पे ऐसे इसके लिए क्या हो जाएगा 3x1 प्लस क्या हो जाएगा 6x2 प्लस 12x3 क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर प्लस S1 इसमें नहीं है तो 0S1 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस है ना, S2 तो है, S2 तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा S2 प्लस क्या हो जाएगा 0A1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। ओके, अब जेड हमारा क्या हो जाएगा, अब जेड की बात करते हैं। तो चलिए हम जेड को यहाँ पे लिख लेते हैं, जेड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा
जेड इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, हमारा क्या है 12x1, ओके, प्लस क्या है 18x2, 18x2, ओके, फिर उसके बाद 15x3, ओके, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा प्लस 0s1, प्लस हमारा जो स्लैग वेरिएबल है उसको हम 0s2 लिख देंगे यहाँ पे, 0s2 प्लस क्या हो जाएगा, स्लैग वेरिएबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ जब जेड का लिखते थे तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे एम ए वन, ओके, प्लस एम ए टू, ओके, ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ हम बिग एम वाला नोटेशन यूज करते हैं। अब ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया पूरा तीनों का तीनों इक्वेशन हो गया, ओके, हमारा ये तीनों का तीनों क्या हो गया, ये तीनों का तीनों हमारा हो गया क्या, ये इक्वेशन हो गया, तीनों हमारी काम की चीजें, ये हमारे तीनों क्या हो गए, काम की चीजें हो गई, ओके। अब इन तीनों को हम नोट करके रख लेते हैं, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अब इसको हम फेज फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया जनरल, जैसे हम लोग बिग एम मेथड में करते थे वैसे यहाँ पे भी कर लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं फेज फर्स्ट की। तो अब फेज फर्स्ट में हम पहुंचते हैं, तो फेज फर्स्ट में हमें क्या करना है, एम की जगह पे क्या करना है, पुट करना है 1, और ऑल अदर वेरिएबल एज जीरो, ऑल अदर वेरिएबल एज जीरो को हमें क्या करना है, पुट करना है, सभी वेरिएबल को हमें जीरो की तरफ पुट करना है, और m को हमें क्या करना है 1 पुट करना है, और बाकी सब वेरिएबल जो होंगे वो जीरो होंगे। कहाँ पे पुट करना है, जैसे कि यहाँ पे, अब इसका कोफिशिएंट क्या है, x1 का कोफिशिएंट हमें जीरो, x2 का कोफिशिएंट जीरो, x3 का कोफिशिएंट जीरो, s1 का कोफिशिएंट जीरो, और s2 का कोफिशिएंट जीरो। यहाँ पे a1 का कोफिशिएंट m है, m इक्वल टू हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, m इक्वल टू 1 पुट करना है, बाकी सबका क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है, ओके। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो बेसिक वेरिएबल आएगा वो क्या आएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल, यानी यहाँ पे a1 और यहाँ पे a2, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, इन दोनों का कोफिशिएंट है m, और इसका भी कोफिशिएंट क्या है m, और m को हम क्या पुट करने वाले हैं, m को हमने बोला क्या पुट करने हैं वाले हैं 1, यानी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, दोनों के लिए 1 हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद हम बात करेंगे x1 ये सब वैल्यू डालने की। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे, यहाँ से हम डालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 4 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 8 6 -1 0, जीरो के बाद क्या हो जाएगा हमारा 1 0, ये पूरी की पूरी वैल्यू हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, 4, x1 की वैल्यू क्या है 4, x2 की वैल्यू क्या है 8, x3 की वैल्यू क्या है 6, इसकी वैल्यू s1 की वैल्यू -1 0 1 एंड 0, एंड दिस इज इक्वल टू कितना था 64 के बराबर था। ऐसे ही a2 की वैल्यू डालेंगे, तो वहां से a2 की वैल्यू हम यहाँ से डालेंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा 3 6 12 0 -1 0 एंड 1 इज इक्वल टू 96 है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 3 6 12, उसके बाद क्या है 0 -1 0 -1 एंड 0 एंड 1, एंड दिस इज इक्वल टू क्या था 96 के बराबर था। अब आती है बात, फिर से वही बात हो जाएगी हमारी, क्या जो हम निकालते थे क्या CJ, क्या CJ, फिर उसके बाद क्या ZJ, फिर उसके बाद क्या था CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ हम निकालते थे। हमें यही हर काम हर एक स्टेप में करना है, ओके। तो हर एक स्टेप में करने के लिए अब हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। CJ की वैल्यू हम क्या, मैंने क्या बोला, बाकी सब वेरिएबल अदर एज जीरो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो वैल्यू बाकी सब हमारा क्या है, सिर्फ हम इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ काम करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, आर्टिफिशियल वाला वेरिएबल m आता था, तो m आता, उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट m है ना, इसका कोफिशिएंट m, इसका कोफिशिएंट m, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं m लिखते हैं, हमारा जो CJ निकलता है m लिखते हैं। तो m की वैल्यू हम क्या पुट किए हैं, m की वैल्यू हमने 1 पुट की है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1 1, और बाकी सब का सब क्या हो जाएगा हमारा 0, ओके। इतना क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे ZJ। अब ZJ कैसे निकलता है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ऐड कर देंगे, जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 7, ओके। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा 7। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7, ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 14 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 18 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1। अब इसके बाद CJ माइनस ZJ निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 आएगा,
यहाँ पे -14 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -18 आएगा, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्या हमारा Cj माइनस Zj इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है क्या। हम यहाँ पे चेक करेंगे Cj माइनस Zj इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है क्या। फॉर ऑल Cj माइनस Zj हमारा ये जो वैल्यू है क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो यानी -7 है पहला वैल्यू ही हमारा क्या हो गया। इसमें देखिए ये नेगेटिव है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0, 4 वैल्यू हमारा क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बट यहाँ 3 वैल्यू ऐसी है जो हमारा लेस देन है, तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। तो हम इसमें क्या करेंगे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू उठाएंगे। क्या करेंगे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेंगे। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है 18 है, तो हम क्या करेंगे हम 18 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे, यानी कि हमारा जो कॉलम रहने वाला है क्या रहने वाला है ये वाला रहने वाला है, यानी x3 कॉलम रहने वाला है। ओके, ये x3 कॉलम को हमने ले लिया। अब x3 कॉलम तो हो गया, अब हम यहाँ पे हम कौन सा रो सेलेक्ट करेंगे, ये वाला रो जाएगा या फिर ये वाला रो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं रेशियो। तो रेशियो जिसका कम होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 64 डिवाइडेड बाई जो कॉलम लिए हैं 6, तो क्या हो जाएगा 6। दिस इज इक्वल टू क्या मिला हमें 10 पॉइंट समथिंग मिलेगा ये। ओके 10 पॉइंट समथिंग मिलेगा, हम लिख लेते हैं 10.6 है शायद। ओके इसकी वैल्यू अब यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा 96 ये वाली वैल्यू, एंड उसके बाद 12 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज इक्वल टू क्या मिला हमें 8 मिला। तो अभी देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या रेशियो किसका कम है 8 का, तो हम किसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे 8 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे, यानी हमारा जो कॉलम होगा सॉरी रो होगा वो ये वाला रो होगा। ओके तो यहाँ पे ये रो होगा, तो अभी देखिए यहाँ पे ये 12 है जो हमारा रो में भी आ रहा है कॉलम भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा की वैल्यू। क्या हो जाएगा की एलिमेंट या फिर की वैल्यू हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं की एलिमेंट। ओके अब इस की एलिमेंट को हमें क्या करना है 1 बनाना है, क्या करना है 1 बनाना है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू है 6 इसको क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इसको हमें क्या करना है 0 बनाना है। क्या करना है 0 बनाना है। ओके अब 0 बनाना है, अब इसको 1 बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर दे क्या, इस वाले रो को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 12 बन जा 12। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ इसको पहले हमें इसको फोकस करना है, बाकी वैल्यू चेंज हो जाएगी उससे कोई फर्क नहीं है। तो हमारा 12 है, अब 12 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 बन जा 12, यानी हमारा ये 1 बन जा रहा है। ओके तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x3 क्या करेगा इनकमिंग होगा, यानी एंट्री मारेगा। x3 हमारा क्या होगा यहाँ पे एंट्री मारेगा किसके जगह पे a2 के जगह पे। अब a2 की जगह पे एंट्री मारेगा तो हमारा क्या हो जाएगा a2 हमारा आउटगोइंग हो जाएगा, तो a2 की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा x3 आ जाएगा। ओके तो नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा x3 आ गया और a2 हमारा चला गया, तो हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इस कॉलम को हम हटा दे रहे हैं। ओके चलो अभी यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा a1 था, तो a1 तो वैसे ही रहेगा, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे बेसिक वेरिएबल हमारा क्या था 1 था। यहाँ पे इसका x3 का वेरिएबल हम बोले थे कि सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल पे हम काम कर रहे हैं, तो बाकी सब क्या लेना है 0 लेना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1/4, x2 की वैल्यू क्या मिलेगा, x2 की वैल्यू मिलेगा हमें क्या 1/2। ओके 1/2 एंड x3 की वैल्यू हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा, एंड इसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे -1/12 मिलेगा, सॉरी -1/12 मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे a1 क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे a1 हमें मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ओके और सोल्यूशन भी में हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12×8 = 96 सॉरी। ओके अब हमारा 1 तो बन गया ये वाला, अब दूसरा काम क्या है इसको 0 बनाना है, यानी 6 को 0 बनाना है। अब 6 को 0 बनाना है तो हमारा ये क्या है, ये हमारा ओल्ड रो है, क्या है ओल्ड रो, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या ओल्ड। ओके ओल्ड हमारा क्या है 6 है, तो 6 में हम कुछ यहाँ पे प्लस वैल्यू तो माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें 6 है तो हम क्या करें 6 मल्टीप्लाइड बाई न्यू कर दे क्या, क्योंकि न्यू हमारा क्या मिला था यहाँ पे न्यू 12 को डिवाइड किए थे तो 1 मिल गया था। अब यहाँ पे न्यू हमारा क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1, अब यहाँ पे हम 6 माइनस
क्या हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाई न्यू वैल्यू 1, तो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0, यानी ये वाला वैल्यू हमारा 0 बन जाएगा आराम से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ओल्ड माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई न्यू, ये हमारा क्या बन गया, एक रूल बन गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम अपना रूल लिख देंगे, ओल्ड माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई न्यू। तो ओल्ड हमारा क्या है, ओल्ड हमारा क्या है, 4 है, 8 है, 6 है, 4 क्या है, 4 8 एंड 6, फिर उसके बाद क्या है 4 8 6 माइनस 1 0 एंड 1। A2 को हमें नहीं लेना है क्योंकि A2 हमारा आउटगोइंग था, वो तो उसको हम लिखे नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1 0 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 0 एंड 1। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 एंड माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई न्यू रो। न्यू रो क्या है x1 के करस्पॉन्डिंग 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1/2, यहाँ पे क्या जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 0, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 0। अब ये सब वैल्यू क्या मिलेगा, ये सब वैल्यू जो है वो सब की सब वैल्यू आपको निकालना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे x1 के लिए मिलेगा हमारा 5/2, x2 के लिए मिलेगा हमारा क्या 5 एंड x3 के लिए मिलेगा हमारा 0 एंड ये s1 के लिए मिलेगा -1 एंड s2 के लिए मिलेगा 1/2 एंड a1 के लिए मिलेगा हमारा 1 और हमारा ये इसके लिए मिलेगा क्या 16 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें ये चीजें फाइनल हो गई। अब फिर से वही काम हमें करना है, फिर से क्या काम करना है भाई, हमें वही निकालना है CJ एंड ZJ, उसके बाद क्या हो जाएगा CJ माइनस ZJ। CJ हमारा क्या रहने वाला है, हमारा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल पे हम काम कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू m होती है, m इक्वल टू 1 हमने पुट किया, बाकी सब क्या हो जाएगा हमारा 0, बाकी सब हमें 0 करना है। अब ZJ निकालना है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, एंड ऐड कर देना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमें मिलेगा क्या 5/2, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1/2 एंड 1, 1/2 एंड 1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 - 5/2 यानी -5/2 एंड उसके बाद क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे 0 - 0 0, 0 माइनस -1 क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ओके, 0 - 1 0 माइनस -1 1 मिलेगा एंड क्या हो जाएगा हमारा -1/2 यहाँ पे हो जाएगा एंड उसके बाद क्या हो जाएगा 1 - 1 हमारा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ओके ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा क्या देखना है, यहाँ पे CIJ। अब यहाँ पे फिर से हम चेक करेंगे CZ माइनस ZJ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है भाई, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव है। ओके, तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा, हमारा मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा, हमारा मोस्ट नेगेटिव है यहाँ पे देखो 5/2 5 वाला। ओके, 5 -5 वाला मोस्ट नेगेटिव है, ये 5/2 करेंगे तो ये 2.5 आएगा, तो -2.5, तो ये मोस्ट नेगेटिव है 1/2 यानी 0.5 यानी -0.5, तो मोस्ट नेगेटिव हमारा ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो हमारा कॉलम कौन सा मिलेगा, हमारा कॉलम ये वाला मिल गया यानी x2 वाला मिल गया। ओके, अब x2 वाला कॉलम मिल गया, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रो भी सर्च करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे फिर से, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 16 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जो कॉलम मिला है 5, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा 1/2 1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग, तो छोटा कौन सा है, ये वाला है, छोटा हमारा कौन सा है, छोटा हमारा है ये वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये वाली हमारा जो रो है ये वाले लेंगे। तो अब यहाँ पे 5 देखिए हमारा रो में भी आ रहा है कॉलम में भी आ रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या की एलिमेंट, हमारा क्या हो गया की एलिमेंट। ओके, ये हो गया हमारा क्या की एलिमेंट हो गया, इसको हमें क्या करना है 1 बनाना है, क्या करना है 1 बनाना है एंड हमारा इसके करस्पॉन्डिंग 1/2 है, इसको क्या करना है, इसको हमें क्या करना है 0 बनाना है, इसको हमें क्या करना है 0 बनाना है, सिंपल वही स्टेप फॉलो करना है। फिर अभी 0 अभी 1 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड कर देते हैं, अगर कोई 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये x2 है, अब x2 हमारा क्या करेगा इस a1 की जगह इनकमिंग आएगा यानी एंट्री लेगा और हमारा a2 क्या हो जाएगा ये आउटगोइंग हो जाएगा, ये आउटगोइंग हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे a1 नेक्स्ट टेबल में a1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर से चलते हैं नेक्स्ट टेबल में, यानी हमारा a1 की जगह पे क्या हो जाएगा x2 और x3 यानी 2 वेरिएबल आ गए,
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, x3 आ गया। और बाकी अगर की बात करें वैल्यू की तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये आर्टिफिशियल वेरिएबल, हमारा सिर्फ हम आर्टिफिशियल वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे थे। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा क्या था, 1 था, उसमें m की वैल्यू 1 लिए थे और यहाँ पे हमारा a2 पहले ही चला गया था, इस बार a1 यहाँ से गया तो फिर हमारा यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, यहाँ से इस कॉलम से गायब हो जाएगा। ओके, इस कॉलम से गायब हो जाएगा, ये कॉलम हम हटा देंगे। ओके, चलिए, तो a1 a2 हमारा दोनों का दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल चले गए। अब इसको हमारा क्या करना था, यहाँ पे हमारा जो था 5 को 1 बनाना था, 5 को इसको 1 बनाना था, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे सबको। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, फिर 0, फिर -1/5 ना, -1/5 एंड क्या मिलेगा यहाँ पे 1/10 मिलेगा s2 का, और सोल्यूशन bi की वैल्यू क्या मिलेगी 16/5। ओके, इसी प्रकार अब क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे प्रीवियस था, ये हमारा न्यू रो हो गया, अब इसको हमें 0 बनाना है। इसको हमें 0 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ओल्ड है हमारा, यानी कि ये वाला जो रो है ये हमारा क्या है, ओल्ड रो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ओल्ड माइनस हमारा 1/2 है, यानी हमारा 1/2 है, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू न्यू कर दे क्या, यानी 1 कर दे तो ये हो जाएगा 1, हमारा ये यहाँ पे 5 1 बन चुका है, तो यानी देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा और यहाँ पे हमें क्या 0 बन जाएगा। तो हमारा रूल क्या बना, ओल्ड माइनस 1/2 इंटू न्यू, यानी है हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक रूल बन गया। तो हम ये रूल अपना अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग ये रूल बनता है, आपको जैसी सुविधा लगे आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं आपको, लेकिन बस यहाँ पे 0 बनाना, यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओल्ड माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई न्यू। अब ओल्ड की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 था, प्रीवियस वाले में देख लेते हैं क्या क्या था, 1/4 1/2 1, क्या था 1/4 1/2 और क्या था 1। ओके, फिर उसके बाद क्या था 0 माइनस 1/2 0। ओके, 0 माइनस 1/2 एंड 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1/2 सब में लगा लेंगे, -1/2 -1/2 -1/2 मल्टीप्लाइड बाई न्यू क्या मिला है, x1 के करस्पॉन्डिंग 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1/5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/10। ओके, एंड इसके लिए क्या था, ओके सॉरी, यहाँ से तो ये चला जाएगा ना, a1 यहाँ पे चला जाएगा तो ये हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 1/2 यहाँ पे 0 मिलेगी, इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी 0 मिलेगी, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1। ओके, हाँ 1 मिलेगी, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी क्या 1/10। ओके, एंड माइनस माइनस यहाँ पे है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इसके बाद हमें ये क्या मिलेगी -4/3 ना, -40/3 -4/30 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1/10 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा -4/30 एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -32/5। ये हो गया। अब फिर से क्या करना है, हमें CJ निकालना है, हमें क्या निकालना है CJ एंड ZJ, फिर उसके बाद CJ माइनस ZJ। तो CJ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल खत्म हो गया है, तो हमें हमारा पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, सिर्फ ओरिजिनल वेरिएबल से जो बचे हैं, तो सब में हम क्या ले रहे थे 0 ले रहे थे, सबकी 0। अब ZJ यानी कि इनका मल्टीप्लीकेशन इनके साथ, इनका मल्टीप्लीकेशन इनके साथ और दोनों का एडिशन। ओके, तो यहाँ पे अगर कहीं देखे तो 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यानी कि कोई भी अगर कहीं कोई भी पर्टिकुलर अगर कहीं रो के साथ इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये x1 x2 x3 x3 s1 s2 में सब में करेंगे तो सब ये दोनों 0 है, यानी किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली सबके सब 0 ही होंगे, सबके सब 0 ही होंगे, और इन दोनों का डिफरेंस भी हमें क्या मिलेगा 0 0 0 ही मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे CZ माइनस ZJ क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है क्या, फॉर ऑल CJ माइनस ये है, तो भी यहाँ देखिए ग्रेटर देन तो नहीं है, बाकी 0 के बराबर तो सब वैल्यू मिल गई हमें, सब वैल्यू हमें 0 के बराबर तो मिल गई, यानी कि सब हमारा 0 के बराबर तो मिल गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, क्या बोलेंगे सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा फेज 1 कंप्लीट हो जाता है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो गया फेज 1, यहाँ पे हमारा यहाँ पे
हमारा फेज 1 कंप्लीट, क्या फेज 1 कंप्लीट हो गया, फेज 1 कंप्लीटेड। ओके, फेज 1 कंप्लीटेड हो गया। अब फेज 2 में चलते हैं। तो अब फेज 2 में क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे अब फेज 2 में बोला है आर्टिफिशियल वेरिएबल डोंट टच। आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमें टच ही नहीं करना है भाई। आर्टिफिशियल वेरिएबल को जैसे A1 A2 था तो उसको हमें टच नहीं करना है, ओनली वर्क विथ ओरिजिनल वेरिएबल। ओरिजिनल वेरिएबल मतलब x1 x2 x3 s1 s2, ये था स्लैग वेरिएबल को इंक्लूड करके। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा CBI, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या x1, यहाँ पे हो जाएगा x2, यहाँ पे हो जाएगा x3 और यहाँ पे हो जाएगा s1 और यहाँ पे हो जाएगा s2, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सोल्यूशन क्या हो जाएगा BI। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या था, अब देखिए हमारा यहाँ पे पिछले टेबल को हमें फॉलो करना है, पिछले टेबल के लास्ट टेबल को, जो हमारा पिछला फेज 1 है, फेज 1 के लास्ट टेबल को हमें फॉलो करना है। फेज 1 के लास्ट टेबल, यानी लास्ट टेबल हमारा यही था। तो यहाँ पे हमारा क्या है x2 है और यहाँ पे क्या है हमारा x3 है। तो और इसकी वैल्यू क्या है हमें देखना है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, बेसिक वेरिएबल क्या था यहाँ पे x2 और यहाँ पे क्या था x3 था, यही था। यहाँ पे x2 और x3, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या है 0 0 है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, हमें ये लेना ही नहीं है, हमें ये लेना नहीं है। हमें क्या लेना है इसके करस्पॉन्डिंग, अब हम जाएंगे जेड के पास। ओके, जेड के पास जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा सॉरी जेड के पास जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है हमारा 18 यहाँ पे, एंड x3 की वैल्यू क्या है 15। ओके, तो ये वैल्यू हमें लेना है। अब ओरिजिनल वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं, उस समय हम m इज इक्वल टू 1 रख के काम कर रहे थे। अब 18 और 15 यहाँ पे जो वैल्यू थी x2 और x3 थी, अगर x1 x2 होता तो इसका कोफिशिएंट लेते हैं 12 और 18 ऐसा लेते हैं। यहाँ पे हमारा x2 और टेबल हमारा क्या है x2 x3 है, तो यहाँ पे हम 18 और 15 लेंगे। तो 18 और 15 के पास हम पहुंचते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 15। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। अब वैल्यू रखेंगे तो कौन सी वैल्यू रखेंगे। ओके, अब x1 x2 में हम जो वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू हमें मिली है, जैसे ये 1/2 एंड 1 0 माइनस 1/5 1/10 एंड क्या हो जाएगा 16/5, ये वैल्यू हम वहां पे यूज करेंगे, ये दोनों रो की वैल्यू हम वहां पे यूज करेंगे। ओके, बस यही काम है लास्ट टेबल का, फेज फर्स्ट के। तो यहाँ पे क्या था 1/2, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 0 माइनस 1/5 एंड क्या हो जाएगा 1/10 एंड इसकी वैल्यू कितनी थी 16/5। ओके, x3 के लिए क्या था हमारा, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/10 एंड इसके बाद यहाँ पे -4/30 एंड यहाँ पे क्या था 32/5। अब इसको एक बार हम रीचेक कर लेते हैं, कंफर्म करें 0 0 माइनस 1 32/5 बरोबर, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सीजे के पास जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीजे निकालना पड़ेगा, फिर जेडजे निकालना पड़ेगा, फिर सीजे माइनस जेडजे। अब सीजे के पास जाएंगे तो ओरिजिनल वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं, तो यानी x1 x2 s1 x3 और s1 और s2 का हम कोफिशिएंट लेंगे। तो उसका कोफिशिएंट कहाँ से मिलेगा, हमें जेड के पास से मिलेगा। तो जेड में क्या है कोफिशिएंट 12 18 15 0 0। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई, ओरिजिनल वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या है 12, यहाँ पे क्या है 15 सॉरी 18 है, क्या है 18, यहाँ पे हमारा 18 था, फिर 15 था, फिर उसके बाद क्या है 0 एंड 0। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, अब इसके बाद हम निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे जेडजे। क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, किसका 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 इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन और दोनों का एडिशन, इसका इसका एडिशन। तो देखिए 15 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो कट जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर कहीं मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 और 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 1/2 से अगर के मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा 18 और 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें क्या 9 मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 9, इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 18 मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग 15, इसके करस्पॉन्डिंग -21/10 एंड इसके करस्पॉन्डिंग -1/5 मिलेगा। अब यहाँ पे CIZ, यहाँ पे इसकी डिफरेंस यहाँ से निकाल देंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 12 - 9, 12 - 9 हमें क्या मिलेगा 3, 18 - 18 0, 15 - 15 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -21/10 तो क्या मिल जाएगा 21/10 यानी 2.1, 0 माइनस ऑफ -1/5 तो क्या मिलेगा 1/5।
ये मिल गई। अब यहाँ पे हम फिर आएंगे, फिर उसके बाद वही काम कि चेक करेंगे, यहाँ पे सी जे माइनस जेड जे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, फॉर ऑल सी जे माइनस जेड जे क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है क्या। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाली 3 बड़ा है जीरो से, ये जीरो के बराबर है, ये जीरो के बराबर है, ये भी जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो से बड़ा है, मतलब सभी के सभी हमारा जो ये कंडीशन है यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये कंडीशन हमारा जो था सेटिस्फाई कर गया। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो हम क्या करते, हम रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे जो हम रेशियो निकालते हैं ना, यहाँ पे हम रेशियो निकालते, रेशियो निकालने के बाद यहाँ पे इसमें हम क्या करते, मोस्ट नेगेटिव नंबर जो रहता उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम लेते, यहाँ पे रेशियो निकालते, जो रेशियो कम रहता उसके करस्पॉन्डिंग रो लेते, फिर वही क्या करते, जो हमारा की एलिमेंट रहता की एलिमेंट को 1 बनाते, की एलिमेंट को 1 बनाते और जो उसके करस्पॉन्डिंग था उसको 0 बनाते, यही दोनों काम करते, फिर वही चेक करते जब तक हमें ये ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं मिल जाता तब तक। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, क्या बोलते हैं, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, क्या है, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। ओके, सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमल। तो अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से हम x1 एंड x2 की वैल्यू निकालेंगे। नाउ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू, तीनों की वैल्यू निकालेंगे। तो तीनों की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x2 है और x3 है, x2 की वैल्यू हमारे पास कितना है 16/5 एंड x3 की वैल्यू कितना है 32/5। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब x1 नहीं है तो x1 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो नहीं रहता हमारा वहाँ पे 0। अब x2 की वैल्यू क्या थी हमारा 16/5 एंड x3 की वैल्यू कितना थी 32/5। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन जो दिया था जेड वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम उठाएंगे यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, ये वाला इक्वेशन हम उठाएंगे और इसको हम क्या करेंगे वहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा क्या है, ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, क्या था 12x1 प्लस 18x2 प्लस 15x3। ओके, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, x1 0 है तो हमारा क्या जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे 18 मल्टीप्लाइड बाई हम क्या करेंगे 16/5 है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 32/5। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 288/5। ओके, क्या मिलेगा 288/5 प्लस क्या हो जाएगा ये 480/5, दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा 768 डिवाइडेड बाई 5, जो कि हमारा ये फाइनल आंसर है। ओके, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा 2 फेज मेथड का हम कैसे यूज करते हैं और कैसे नहीं यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने ये चीज देखा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम लोग नहीं यूज करेंगे, टच भी नहीं करेंगे, उसको कोई भी तकलीफ नहीं देंगे, सिंपल सी बात। फेज 2 के अंदर में हम फेज 2 में ओरिजिनल वेरिएबल के साथ काम करेंगे, फेज 1 में हम क्या करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ काम करेंगे, जहां पे हमारा m की वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यही है फेज 1 एंड फेज 2। बाकी जो ये स्टार्टिंग का सोल्यूशन था वो तो बिग एम मेथड में जैसे करते थे और सिंप्लेक्स मेथड में भी जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं, और ये रहा हमारा 2 फेज मेथड। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड अगर कहीं कोई भी डाउट हो, और कोई भी अगर कहीं डाउट हो, एनी डाउट, तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूँगा। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।